अचानक वाईफाई गायब हो गया जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, ऑल राइट। सो आह ओके फाइन। तो हर इंसान के दिल में ख्वाहिश आती है। मैंने एफर्ट पुट की और अपना जर्नी एज एन एचआर स्टार्ट किया और मेहनत करती चली गई। एंड देन 2021 की बात है, बल्कि 2020 की बात है। मेरी जो लास्ट सैलरी मैं एज एन एचआर मैनेजर ले रही थी वो 1,60,000 बल्कि 64,000 रुपया थी। ठीक है। मैंने ये जो सफर तय किया ये तकरीबन 8 सालों का सफर था। 8 साल में मैं जो है बिल्कुल स्टार्ट 8,000 रुपए से मैंने अपना 1,64,000 का सफर तय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज रियली द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और हर इंसान को हक होता है कि वो बड़े बड़े सपने देखे, बड़े बड़े ख्वाब देखे, लेकिन ये जो सफर है एक 8 सालों का, ये आम लोगों की तरह नहीं था। मैंने इसमें जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो सब चीजें विद ई कॉमर्स रेफरेंस आपको बता सकूं। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें ई कॉमर्स में कितना टाइम हो गया, तो मैं कहती हूँ 8 साल। हालांकि ये बात सच नहीं है, मुझे ई कॉमर्स में तो 2 साल हुए हैं। लेकिन बेसिकली मेरे जो पिछले 8 सालों का तजुर्बा था, जो मैंने एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, मैं लोगों को मिली, जो भी मैंने जिंदगियों में मुश्किलात बर्दाश्त की, मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी, कभी भूखे सो गए, कभी खा के सो गए, कभी रो के सो गए। बुखार है तो अम्मी मौजूद नहीं है कि वो मुझे पट्टियां करें, दवाई ला के दे, खुद ही जिना हॉस्पिटल गए और जाके वहां पे इमरजेंसी से जो है वो चीजें बाय की, दोस्तों को साथ ले लिया, और इसी तरह संडे बाजार गए और अपनी ग्रोसरीज बाय कर ली ताकि सस्ती से सस्ती चीजें मिल सके, ताकि हम उसमें सरवाइव कर सके। एंड नॉट ओनली थ्रू सरवाइव, बल्कि आप अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को भी एक प्राउड का मोमेंट दे सके, उन्हें भी कुछ अमाउंट ऐसी दें कि उन्हें भी फील हो कि अच्छा जी, हमने अगर इस बच्चे पे इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, इसे इमोशनली इसको इस पे इन्वेस्टमेंट की है, इस पे फिजिकली हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस बच्चे ने जो है वो हमें एक रिगार्ड वापस किया है, इसने हमें हमें वो चीज, हमें वो सुकून वापस किया है, एटलीस्ट वो चाहे पैसों की शक्ल में हो, वो चाहे आपकी कामयाबी की शक्ल में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड। उसके बाद देयर आर टू थिंग्स। एक होती है आपकी जिंदगी में आपकी चॉइस, और एक होती है आपकी जिंदगी में आपका चांस। जिंदगी में बाय चॉइस बहुत कुछ गलत हो सकता है, लेकिन बाज औकात आपकी जिंदगी में बाय चांस बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैंने ये फैसला किया कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, या मैंने साइंसेस में आना है, या मैंने आगे एचआर मैनेजर बनना है, ये मेरी पूरी एक प्लानिंग थी जो मैंने की थी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, एसीसीए, इसके अलावा पेंटर्स, डांसर्स, सिंगर्स, ये जितने भी लोग होते हैं रिलेटेड टू अरेबिक लैंग्वेज स्टडी, कुरान, तफसीर, कोई भी चीज जो लोग करते हैं जिसमें डिग्री इन्वॉल्व होती है, वो प्लानिंग होती है। एम आई राइट? मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दे ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ जो 10 लोग मौजूद है वो मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं। हम लोग ये जितने डिसीजंस लेते हैं कि हमने ये करना है, ये बनना है, क्रिकेटर बनना है, बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर बनना है, आजकल मैचों का बड़ा रवाज है ना, तो मैं मैच की ज्यादा बात करूंगी आपसे। उसके बाद आपने जो है वो बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है, यानी बहुत से फैसले जिंदगी में इंसान बहुत पहले से लेना शुरू कर देता है। मैं राइट? राइट। बट कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बाय चांस होती हैं। मेरी जिंदगी में एचआर बनना, या मेरी जिंदगी में बाकी जितने भी मैंने मराहल काटे, वो तो बाय चॉइस थे। ठीक है, लेकिन मेरे साथ बाय चांस जो चीज हुई थी वो था ई कॉमर्स। मेरी शादी हुई उन दिनों में कोरोना था, सख्त कोरोना में मेरी शादी हुई थी। इवन देयर वर वेरी फ्यू पीपल, और निकाह टाइप हुआ था, और कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई। कोरोना, और ये एक किस्मत थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर में रहूं, तो मेरी शादी लाहौर में ही हो गई। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मॉडल टाउन में रहूं जहां बड़े बड़े खूबसूरत घर थे, तो मैं मॉडल टाउन में ही रहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक गाड़ी हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको भी अचीव किया। आई हैव अ कार नाउ। लेकिन मसला ये था कि मेरा करियर खत्म हो गया, बिकॉज मेरी शादी हुई, उसके बाद कोरोना, और मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी। अब अगर मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करने का सोचा, जब कोरोना थोड़ा सा ठीक हुआ, सेटल डाउन हुआ 2021 में, 2020 के एंड से 21 के स्टार्ट में, तो देर वॉज लाइक बीइंग अ वाइफ, एंड नाउ देर वॉज अ टाइम बीइंग अ मदर। तो मुझे एक माँ और एक बीवी दोनों के रोल्स प्ले करने थे। ठीक है, और आपको जैसे आपने एक बाप का रोल भी प्ले करना होता है, एक बाप का भी और एक बेटे का भी और एक शोहर का भी, हर इंसान डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है। मुझे भी ये दो रोल्स प्ले करने पड़े, मेरा बेटा मोहम्मद और मेरे हस्बैंड उमर। ठीक है। अब उसमें ये था कि मैंने जब अपने बेटे को पहली दफा
ऑफ कोर्स देखा, उसे महसूस किया, तो मुझे ये फील हुआ कि तहरीम अगर आप घर से बाहर जाओगी ना, बच्चे के साथ ज्यादती है, जस्ट बिकॉज कि उसको उसकी माँ चाहिए, उसको उसकी माँ की तरबियत और परवरिश चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उसको मेरी जरूरत है। मैं उसे मेड्स के ऊपर या दादियां नानियों के ऊपर छोड़ दूं, यस दे आर इम्पोर्टेंट, बट उसे मेरे से ज्यादा जो है माँ के मुकाम से ऊपर कोई नहीं चीज जा सकती। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस काम पे नहीं जाऊंगी। मैंने अपने 1,64,000 की जॉब को वहीं पे क्विट कर दिया और मैंने आई वॉज हैप्पी, मैं ठीक थी। लेकिन जब आपने जिंदगी में इतनी मेहनत की होती है ना, और जब आपको अपना पैसा कमाने का एक आप कह लें कि एक आपको चस्का भी पड़ जाता है, तो उसके बाद क्विट करना इतना आसान नहीं होता। मैं सोचने लग गई कि मैं फेलियर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने इतना कुछ करके सब खत्म कर दिया। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैंने ये अमेज़न का बड़ा नाम सुना है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा काफी नाम है, साकिब अजहर है, कासिम अली शाह इस पे बात कर रहे हैं, तो तुम जरा इसको एक्सप्लोर करो, अगर तुम कोई वर्क एट होम कर सकती हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट देयर वॉज अ शाइन, देयर वॉज अ लाइट फॉर मी नाउ। कुछ मिल गया मुझे दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अपने बेटे को गोद में लेके बैठती थी, वो इतना छोटा था कि वो अपनी गर्दन भी सीधी खड़ी नहीं कर सकता था। तो मैंने उस वक्त में एक्सप्लोर किया जैसे आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या होता है अमेज़न, क्या होता है वीए। ये वीए टर्मिनोलॉजी बड़ी अजीब थी, इसको समझने में इतना टाइम लगा। उसके बाद जी क्या फ्री एक्सेस होती है, जैसे कि साकिब अजहर लोग देते हैं ईवीएस, एक्सट्रीम कॉमर्स में सनी अली लोग देते हैं वीबीसी, और इसी तरह से यूट्यूब है, और आपका इवन के अमेज़न की अपनी यूनिवर्सिटी है, सैलर यूनिवर्सिटी। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग, और मैं एक जगह पे आके फंस गई। वो ये था कि मुझे चीजें समझ आ गई, मैंने फ्री एक्सेस से सारी वीडियोस देख ली, एंड नाउ आई वाज लाइक थिंकिंग कि मैं रेडी हूँ। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली क्लाइंट को अप्रोच करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ। वो ये था कि वहां पर प्रैक्टिकल करते हुए जो पढ़ाया गया है फ्री वीडियोस में या कहीं पे भी, वो चेंज हो जाता है, सूरत हाल ही चेंज हो जाती है। और आपको अगर किसी भी कोर्स में, फ्री कोर्स में, वीडियोस में 10 चीजें पढ़ाई जाती है ना, तो वो 10 एक्चुअली 10 नहीं है, वो एक्चुअली 100 है। बहुत सी बाकी 90 चीजें आपको नहीं बताई जाती, जो कि आपको जरूरत है कि आप किसी से पूछो, किसी से गाइडलाइन लो, कोई आपको हेल्प आउट करे। तो मुझे यही लगा कि हाँ दैट इज गुड। सब लोगों की तरह मुझे भी यही लगा कि मुझे एक मेंटोर की जरूरत है, मुझे एक कोच की जरूरत है, जब मुझे प्रॉब्लम हो तो वो मुझे हेल्प करे कि तहरीम यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। तो मैंने भी एक बहुत अच्छे ब्रांड से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्स बाय किया। अमेज़न वीए का कोर्स 40,000 रुपए का मैंने लिया, और उसमें हमने स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे मेंटोर ने हमें सारी चीजें सिखानी, और मैं लेक्चर को बड़ी दूर बैठ के सुनती थी तसल्ली से, क्योंकि मेरे मेंटोर जितना पढ़ा रहे होते थे वो मैंने तो पहले ही पढ़ा हुआ था ईवीएस में। ठीक है, तो कुछ नया नहीं होता था, मतलब मुझे इस 2 महीने के कोर्स में कुछ नया नहीं मिला। अब जब कोर्स एंड हुआ, जिस दिन लास्ट डे था, हमारे सर ने हमें कहा कि आपको पता है ये जो आपको आपने पढ़ा है प्राइवेट लेबल, ठीक है, अमेज़न में 2 बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक को कहते हैं प्राइवेट लेबल, एक को कहते हैं होलसेल। ये बात वो हमें लास्ट लेक्चर पे बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि प्राइवेट लेबल करने के लिए $25,000 चाहिए होता है। वो तो जाहिर है आप नहीं लगाओगे, आप तो वीए हो, वीए ने तो पैसे नहीं लगाने होते। लेकिन कोई आप पे भरोसा करके $25,000 क्यों लगाएगा। अब आप सोचें कि हम पहले क्लास में हम 60 लोग थे और आखिरी लेक्चर में हम 15 थे, बाकी तो पहले आउट हो गए ना, बाकियों ने तो खेला ही नहीं, गेम प्ले ही नहीं की। हमने कहा नहीं, हम तो पिच पे खड़े हैं, या हम तो फील्डिंग कर रहे हैं, हम तो निकलेंगे। लेकिन जब सर ने ये बात की तो हम सब अपने हाथ उठा के खड़े हो गए कि यार अच्छा, ये क्या कह रहे हैं। तो सर फिर अब हम क्या करें, ही सेड आप लोग होलसेल मॉडल देखें। होलसेल में ना जरा 5-6 हजार डॉलर में काम हो जाता है, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, आप होलसेल करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बाकी सब ने क्विट कर दिया, बिकॉज आई नो मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो क्विट कर दिया। मैंने कहा चलो होलसेल कर लेते हैं। 65,000 का कोर्स होता था उस वक्त, एफबीए मास्टरी होलसेल का, मैंने वो भी कर लिया। अब वो जो मैंने किया उसके अंदर भी, वुड यू बिलीव द लास्ट डे जब था, ठीक है, तो उसमें भी वो सारी चीजें ही मुझे बताई गई जो ऑलरेडी फ्री वीडियोस में पड़ी हुई है, मुझे कोई होलसेल में नई चीज नहीं सिखाई गई।
और अफसोस का मुकाम ये था मेरे लिए कि दोनों मेंटोर्स, मैं नाम नहीं लूंगी और वो मेरे उस्ताद है, मैं ये भी नहीं कहूंगी क्योंकि वो उस्ताद वाले काम नहीं किए उन्होंने, ये प्रोफेशनलिज्म था, ब्रांडिंग थी, ये लोग जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अफसोस का मुकाम ये था कि उनमें से कभी किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गया ना कि फॉर एग्जांपल सर बजटिंग कैसे करेंगे $5,000 की, या सर अगर इन्वेंट्री भेजनी है तो क्या आपका कोई जानने वाला है जिसका रेफरेंस दे सके, या कुछ भी, तो सर ने पहले तो ग्रुप में जवाब देना, अकॉर्डिंग टू हिम चलें कोई बात नहीं, ग्रुप में जवाब देने की खैर है, लेकिन पूरे एक एक हफ्ते के बाद तो मैंने बेसिकली जो पैसे पे किए थे वो मैंने मेंटोरशिप के पे किए थे। नॉलेज तो आप सब लोगों को भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीबीसी, ईवीएस, जो भी कुछ है, यूडमी पे कोर्सेज पढ़े हैं, इवन अमेजोन की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है जो फ्री सारा कुछ सिखाती है। मसला कहाँ आता है, जब मैं कहती हूँ यूट्यूब यूट्यूब प्लीज मुझे बताओ कि मेरे पास तो कोई फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है, मैं क्या करूं, तो यूट्यूब मुझे कोई जवाब नहीं देती, या मैं उसे पूछूं यूट्यूब यूट्यूब मेरी जो लिस्टिंग है वो जवाब नहीं दे रही है, या ईवीएस या बीबीसी प्लीज मुझे बताओ मेरी लिस्टिंग जवाब नहीं दे रही, मैं क्या करूं, तो वो मुझे वापस रिप्लाई नहीं करते। मैंने जीते जाते इंसानों को एज अ मेंटोर चूज करके पे किया था जो कि मुझे नहीं मिले। अब आप लोगों को ये बताने का मकसद क्या है कि आप और मैं, हम बहुत ज्यादा एलीट क्लास नहीं है। अगर हम एलीट क्लास होते तो इस वक्त आप मेरे साथ ना होते, ठीक है, इस वक्त आप किसी मैकडोनल्ड में बैठे हुए होते, कॉफी चाय पी रहे होते, ठीक है, आप ग्लोरिया जीन्स में होते, या आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे होते, ठीक है। हाँ जी, अली बाबा से तो मिल जाता है, पर अली बाबा भी आपको जवाब तब देता है जब वहां पर आपको कस्टमर सपोर्ट दी जा रही हो, यानी कोई जीता जागता इंसान आपको जवाब दे रहा हो, ना कि आपको कोई रिबोट जवाब दे रहा हो। वी नीड सम ह्यूमन बीइंग्स टू आंसर अस, राइट। उसी चक्कर में हमारे पास एक कोच आता है, उसी चक्कर में हमारे पास एक मेंटोर आता है, हम उसे कोई भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मकसद है कि मुझ जैसे इंसान को भी उस वक्त ये बहुत पेन फील हुई कि ये बहुत गलत बात है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े नाम है, हिशाम सरवर कर लें, और अशरफ हैं, और पता नहीं ये आजाद चाय वाला है, और ई कॉमर्स वाला है, और पता नहीं काफी लोग आ चुके हैं इस वक्त इसमें, हुजैफा अली भी है शायद, लेकिन ये सब लोग आपको क्या मेंटोरशिप देते हैं ये मैटर करता है, और क्या जो कोर्स वो करा रहे हैं क्या उसकी प्राइस उतनी वर्थेबल है भी या नहीं, और अगर वो इतने पैसे ले लेते हैं तो क्या वो आपको उसकी वैल्यू देने को तैयार है या नहीं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी आम आवाम को समझ नहीं आता। अच्छा, खैर, अब बात यहाँ आती है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं मिलियनेयर बन जाऊं, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मिलियनेयर गाइड्स, मिलियनेयर हैबिट्स, मिलियनेयर होना, मिलियनेयर। आप में से कोई भी बंदा मुझे अपने हिसाब से ये बताए कि 1 मिलियन जो होता है उसमें कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। मुझे सबका जवाब चाहिए, सबा का, सैफ का, वकार का, वर्दा का, आयशा का, अहमद शाह का, आसफा का, मोहसिन का, बिस्मा का, सब लोगों का मुझे जवाब चाहिए, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अहमद ने बताया, बिस्मा ने बताया, आयशा ने बताया, वकार ने बताया, और बाकी लोग। बिल्कुल ठीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है, और अगर आपके पास 10 लाख रुपया हो तो आप एक मिलियनेयर हो गए। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक कहा ना, मतलब 10 लाख रुपया अगर आप इकट्ठा कर लो तो 1 मिलियन हो जाता है और आप एक मिलियनर बन जाते हो। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मिलियनर होना कोई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप सब लोगों के पास कॉपी पेंसिल था, आई वॉन्ट यू कि आप सब लोग अपनी कॉपी पेंसिल पे लिखे इम्पॉसिबल। मैं थोड़ा सा आपका ना माइंड बेसिकली लेके चलना चाह रही हूँ। सीधा सीधी सी बात,
कि Amazon क्या है मैं आपको बताऊंगी, वो सब भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के दिमागों की वो खिड़कियां खोलूं जो कि बहुत देर से बंद है, या जब कभी किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की, या जो आपके जहनों में अभी तक है मैं उसको चेंज कर दूं। ठीक है, आप लोग अपने कॉमन जितने भी आपके पास कॉपी पेंसिल मौजूद हैं, सब लोग उस पे लिखें इम्पॉसिबल। सब लोगों ने लिख लिया इम्पॉसिबल? कम ऑन एवरीवन, हरी अप, बहुत जल्दी 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 जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से लिखे इम्पॉसिबल। आप लोगों ने लिख लिया इम्पॉसिबल? मुझे सैफ का, सईदा, सादिया का, बिस्मा का, मोहसिन का, ये ZH में भी जाहिद, खैरून, हारून नाम हो इनका, आई डोंट नो, आसफा है, आयशा है, सब लोगों का मुझे नीचे जवाब चाहिए कि यस वी हैव रिटन। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आप में से कोई ये कोशिश कर रहा है ना कि वो रिकॉर्ड कर ले, तो ऐसा मत कीजिए, मैं आपको इसकी पर्सनली रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आपको अलसर वाले इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, ताकि आप खुद भी अगर रिवाइज करो या किसी को भी शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई बात मिस हो जाए तो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। आई इम्पॉसिबल को अब आप लाइन लगाएं, एरो नीचे डाउन करें और लिखें आई एम पॉसिबल। कोई बात नहीं आसफा, अगर आप एडमिन है, स्टूडेंट नहीं है, तो नई चीजें सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेट्स टेक अ पार्टिसिपेशन इन दैट आसफा, मजा आएगा आपको भी। मैं अपने जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, और भी कोई एक्स्ट्रा हो तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करती हूँ, आई लव न्यू लर्निंग। ओके, सो आई एम पॉसिबल, अब आई एम पॉसिबल और ऊपर इम्पॉसिबल के बीच में कनेक्शन ढूंढें कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है। आई एम पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच में जल्दी से ढूंढें कि क्या कनेक्शन है। कोई बात नहीं आसफा, हो सकता है आपको कोई नई चीज मिल जाए सीखने को। अच्छा, ठीक है, आप कनेक्शन समझ आया क्या है? इम्पॉसिबल के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, शॉर्ट फॉर्म में आई एम पॉसिबल। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल इटसेल्फ कहता है कि आई एम पॉसिबल। अब इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। सन 1903 में, 1903 में एक पर्सन था, ओलंपिक्स का कोच था बेसिकली, उसका नाम था एंड्रयू। ठीक है एवरीवन, उसका नाम था एंड्रयू, ओलंपिक्स में एक कोच था एंड्रयू। एंड्रयू ने 1903 के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी इंसान 1 मील का जो डिस्टेंस होता है ना, 1 मील, ठीक है, वो 4 मिनट से कम में नहीं कर सकता। अगर कोई भी बंदा भागेगा ना, भागे जितना मर्जी तेज भाग ले, वो 4 मिनट से पहले कभी भी 1 मील का डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। 1903 में एंड्रयू ने ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, 1903 के बाद रॉजर, एक बंदा था रॉजर बेनिस्टर, उसने 3 मिनट और 57 सेकेंड्स, 3 मिनट और 57 सेकेंड्स के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बाकी जितने लोगों ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, एक्चुअली वो जानते थे कि अगर तो एंड्रयू ने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल है, और जो रॉजर बेनिस्टर था उसने ये बात नहीं सुनी हुई थी, उसे लगा था कि ये पॉसिबल है, और उसने उसके ऊपर काम किया और इस चीज को पॉसिबल कर दिया। और उसके बाद 1964 में एक जिम बच्चा था स्कूल का, उस बच्चे ने यही रिकॉर्ड 3 मिनट और 59 सेकेंड्स के अंदर पूरा किया। एक्चुअली आगे उसमें मिली सेकेंड्स भी थे जो कि उसने उसको शॉर्ट कर दिया, और उसने दोबारा इस रिकॉर्ड को, छोटे बच्चे ने, स्कूल बच्चे ने इस रिकॉर्ड को कंप्लीट कर दिया। आप सब लोगों को पता है कि इंसान जो सबसे पहले चांद पे गया था उसका नाम क्या था? जो इंसान सबसे पहले चांद पे गया था उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बंदे का नाम था जो सबसे पहले चांद पे गया था, और वो 1969 में चांद पे गया था, 1969 में।
और उससे पहले 1955 के अंदर 1955 के अंदर एक साइंटिस्ट ने कहा था कि इंसान कभी भी इस दुनिया के इस ग्लोब से बाहर नहीं निकल सकता। इंसान कभी भी जमीन से बाहर निकल के किसी और खला में कभी जा ही नहीं सकता। और लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये साबित किया कि इंसान बाहर जा सकता है। आप लोगों को इलॉन मस्क का पता होगा। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स स्पेस ये कंपनीज हैं, ये लोगों को छुट्टियों पे स्पेस लेके जाती हैं। मतलब हम आज तक छुट्टियों पे कभी मालदीव्स नहीं गए, या कभी हम मक्का मदीना नहीं गए, या कभी हम तुर्की नहीं गए, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो कि घूमने फिरने के लिए स्पेस में जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, 7-7 दिन 15-15 दिन के टूर करके आते हैं स्पेस में। आप खुद सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा। आप उस वक्त स्पेस में और अपनी दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं, जैसे अभी हम चांद को ऊपर देखते हैं और बाकी सारी चीजें देख रहे हैं। इट इज अमेजिंग। इसी तरह से एक और पर्सन ने कहा था कि इंसान कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता। परिंदे उड़ सकते हैं, इंसान कैसे हवा में उड़ सकता है? आप सब मुझे बताएं कि इंसान हवा में उड़ सकता है? इंसान बादलों के ऊपर हवा पे उड़ सकता है और ऊपर से पूरी की पूरी जमीन को नीचे देख सकता है। यस। कैसे? एरोप्लेन से। एरोप्लेन एक ऐसी चीज है जो इतना टना टन लोहा होता है और वो लोहा हवा में उड़ता है इंसानों को लेकर। ठीक है। और जिन्होंने सबसे पहली दफा ये काम किया था, उससे पहले लोग यही कहते थे कि दैट इज इम्पॉसिबल, कोई भी इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। ठीक है। और जिन्होंने राइट ब्रदर्स ने ये काम किया था, उन लोगों के पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी। उसके ऑपोजिट में एक और बंदा था जिसके पास पैसे थे, कंपनीज ने उसे पैसे दिए हुए थे कि तुम बनाओ, जहाज बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ। वो नहीं कर सका। राइट ब्रदर्स ने अपने गैराज में साइकिलों के स्पेयर पार्ट से जहाज बनाया। तो अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास सहूलतें नहीं है, या अगर आप ये कहें कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं इस चीज को नहीं मानती, बिकॉज द पीपल आउट देयर हैव डन समथिंग विच इज पॉसिबल। शहद की मक्खी, आप सबको पता होगा, शहद भी खाते होंगे, खाते हैं ना सब शहद, शहद अच्छा भी लगता होगा। आपको पता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंसी असूलों के मुताबिक मक्खी शहद की हवा में नहीं उड़ सकती। पता है आपको? मक्खी का जिस्म उसके परों से ज्यादा भारी होता है, तो मक्खी कभी भी हवा में नहीं उड़ सकती साइंस के हिसाब से। पर शहद की मक्खी असल में कभी स्कूल नहीं गई ना, उसने कभी पढ़ाई नहीं की साइंस की, उसे किसी ने बताया नहीं कि बेवकूफ तुम उड़ नहीं सकती, तो उसने भी ये दिल में सोचा नहीं कि मैं नहीं उड़ सकती। वो तो उड़ती है, उसे यकीन है मैं उड़ सकती हूँ, मुझे क्रिएटर ने बनाया और उसने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, तो वो उड़ती है। और वो उड़ती ही नहीं है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन और जन्नत का एक लिक्विड बनाती है, दैट इज शहद। सो ऑल ऑफ यू जब भी आपको जिंदगी में किसी ने कहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, या कभी आपने खुद से सोचा हो कि शायद मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, तो आप खुद को ये सारी स्टोरीज रिवाइज कराएं कि कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमेरिका का एक बहुत बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट गुजरा है, आप लोगों को पता होगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सबसे लंबा 1933 से 1945 तक अमेरिका पे हुकूमत की, मतलब पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी दुनिया का बादशाह था वो। उसने इतनी लंबे अरसा तक हुकूमत की, 12 साल तक प्रेसिडेंट रहा। आपको पता है उसके अबाउट सबसे ज्यादा स्पेशल क्या चीज थी? एनीवन नो कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बारे में सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या थी? वो हैंडीकैप था, वो चल नहीं सकता था, उसका बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज था, वो व्हील चेयर पे रहता था। अब आप कहेंगे कि एक व्हील चेयर वाले बंदे को क्या पड़ी है कि वो प्रेसिडेंट बने, वह ठीक है, घर में बैठे रोटी मिल रही है, उसकी कोई कुर्सी घसीट रहा है, इतना ही बहुत है ना। हम तो यही सोचते हैं कि अल्लाह माफ करे कि अगर कोई मसला हो गया तो बस जिंदगी खत्म। लेकिन एक हैंडीकैप पर्सन, एक पैरालाइज्ड पर्सन ने 12 साल दुनिया पे हुकूमत की। सो व्हाट इफ दे कैन डू,
देन यू कैन आल्सो डू। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि अगर आप समझते हैं कि मैं कोई कॉमन इंसान हूँ, या मेरा नाम कासिम अली शाह या साकिब अजहर या इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या रूजवेल्ट या बाकी दुनिया के बड़े लोगों जैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आई नो दैट आई एम स्पेशल जस्ट बिकॉज व्हेन आई एम वन इन अ बिलियन एंड इफ दे कैन डू वन डे आई विल आल्सो डू। एंड यही आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गई है, लेट्स स्टार्ट विद ई कॉमर्स। आपको ये सब बताने का मकसद ये था कि अगर आपको कहीं डाउट है ना कि ई कॉमर्स में आकर मैं कामयाब नहीं हो पाता या नहीं हो पाऊंगा, या दुनिया फेक है, लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा हो रहा है, तो हवा में जहाज उड़ाना भी धोखा था, मक्खी का उड़ना भी धोखा है, रूजवेल्ट का यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना भी धोखा था। इस तरह हर वो स्टोरी जो मैंने आपको बताई है वो धोखा था। और अगर वो सब सच है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ई कॉमर्स भी सच है, हमारा अमेजोन भी सच है। ठीक है, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। जब आपको स्क्रीन नजर आ जाए तो आप मुझे बताइएगा कि यू कैन सी माई स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जिसके ऊपर लिखा है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट वेबिनार? ठीक हो गया, ये वेबिनार है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का। ये लोगो है ई कॉम फोक्स का, जिसकी बेसिकली मैं सीईओ हूँ। बात ये आती है कि हम क्यों आए इसकी तरफ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, जॉबलेसनेस। सबसे पहले लोगों को खतरा तब महसूस हुआ कि जब आपकी रोजी रोटी छिन जाए, आप सुबह उठें और आपको ये पता चले कि आपके पास अब घर चलाने के लिए जो नौकरी थी अब वो नहीं है, या आपका पूरे का पूरा अदारा ही हुकूमत खत्म कर दे। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि हुकूमत ने पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही उड़ा दिया कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। और वो लोग जो 10-10 15-15 सालों से गवर्नमेंट की नौकरियां कर रहे थे, ये सोच के कि एंड पे पेंशन मिलेगी, वो अपने बुढ़ापे में बेरोजगार हो गए। कोविड 19 ने बहुत लोगों को बेरोजगार किया। अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में 2021 में डॉन न्यूज़पेपर ने बताई थी कि आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके अंदर 6.64 मिलियन तक जो है वो पूरे के पूरे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान मुल्क की बात कर रही हूँ, 6 से 6.65 यानी 6 से 6.5 मिलियन तक जो है लोग 2020 से 2021 में जॉबलेस हुए थे। अब तो आपके पास जॉब है। अगर किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसके जवाब के तौर पर आपके पास आती है एक आइडिया जो आप मार्केट में सुनते हैं कि भाई ई कॉमर्स कर लो, भाई दराज चला लो, भाई अमेजोन पे आ जाओ। ठीक है, तो अमेजोन या ई कॉमर्स या दराज या ईबे या शॉपिफाई, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हैं, ये बेसिकली क्या है? व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज अमेजोन, हम देखेंगे। ठीक है, हाउ यू विल बी वर्किंग ऑन अमेजोन, हम ये भी देखेंगे। हम कैसे स्टार्ट करें, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा रिटर्न क्या होगा, अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या क्या सीखने की जरूरत है कि मैं अमेजोन पे काम कर सकूं। ये सब सवालों के जवाब हम अभी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ई कॉमर्स। अब मुझे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को फूड पांडा का पता है। भूख लगे फूड पांडा करो। फूड पांडा क्या है? ई कॉमर्स है। मतलब उस पर लोग आके चीजें बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। वो बेच रहे हैं खाना, आप खरीद रहे हैं खाना। दराज, आप सब दराज यूज करते हैं। वहां लोग क्या बेच रहे हैं? माल बेच रहे हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, कोई ब्यूटी आइटम्स बेच रहा है। आप खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं। वो सेलर्स हैं, आप बायर्स हैं। और उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म जिसको उन्होंने दराज का नाम दे दिया है, वो उसे यूज कर रहे हैं। सो दैट इज ई कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं लेना देना, एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है। जब उससे पहले ई लग जाता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वाईफाई है, तो उसको अगर आप कॉमर्स से पहले लगा दो तो दैट इज ई कॉमर्स। इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब आपके सामने। आप डेली ई कॉमर्स यूज करते हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बोनांजा, सतरंगी, जे डॉट से चीज मंगवा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी बड़े बड़े ब्रांड से लोग शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो अब वीए क्या है? आप लोगों ने ये भी सुना होगा, बड़ा मशहूर हुआ हुआ है जी, वीए बन जाओ, वीए बन जाओ, अमेजोन वीए बन जाओ, वीए बन जाओ, वीए बन जाओ। क्या है भाई ये वीए? आपके सामने एक तस्वीर है, बड़ी प्यारी तस्वीर है। तस्वीर क्या कह रही है? मोबाइल है, टैबलेट है और लैपटॉप है। मोबाइल है, टैबलेट है और लैपटॉप है। और ये तीनों चीजों ने दरमियान में दुनिया इकट्ठी की हुई है।
मतलब आप इस दुनिया में रहते हुए अपना मोबाइल, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप यूज करते हुए पूरी दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। वो इंसान जो अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप या अपना टैबलेट यूज करते हुए दुनिया में कहीं और बैठे हुए इंसान के साथ कनेक्ट करता है, उसका कोई काम कर देता है, उस इंसान को वीए कहते हैं। मैं इस वक्त आपके घरों में नहीं हूं, मैं इस वक्त आपके इलाके में नहीं हूं, मैं इस वक्त आपके शहर में भी नहीं होंगी, मैं इस वक्त, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं इस वक्त आपको बैठी हुई एक अवेयरनेस दे रही हूँ, मैं इस वक्त आपकी वीए हूं, मैं आपको विर्चुअली, फिजिकली नहीं, वर्चुअली असिस्ट कर रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि अमेजोन क्या है या ई कॉमर्स क्या है या ये क्या काम करता है। मैं इस वक्त आपकी वीए हूँ। आपका जैज का अकाउंट नहीं चल रहा, ठीक है, जैज कैश नहीं चल रहा, आप फोन करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, मेरे मोबाइल में मसला आ रहा है, मेरा जैज कैश का पिन खराब हो गया है। वो आपको कहती है, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइए अपना नंबर बताइए। आप बताते हैं, जी मेरा ये नंबर है सर, प्लीज अपना मुझे बताइएगा कि आपका ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, आप किस शहर से बात, जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ओके सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थैंक यू शुक्रिया। वो बीबी जो आपके साथ फोन पे बात कर रही होती है, वो बीबी आपके घर में तो नहीं होती ना, आपके शहर में होगी, वो मे भी कराची से आपसे बात कर रही है और आप गुजरांवाला के हो। शी इज योर वीए, वो आपको वर्चुअली असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई है। वीए वो इंसान होता है जो किसी दूसरे इंसान को डिजिटली कनेक्ट करके, इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट करके हेल्प प्रोवाइड कर रहा हो। आप लोगों को मेरी यहां तक बात समझ आ गई है तो चैट बॉक्स में बोलें यस, ताकि मुझे पता चले कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के रिप्लाई का, सो काइंड ऑफ यू, आप सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अब बात आती है अमेजोन वीए क्या है। सिंपल है, अंग्रेजी जो लिखी है उसको छोड़ें, अंग्रेजी की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। लोग अंग्रेजी के बगैर ही बहुत कामयाबियां हासिल कर लेते हैं, आती है तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी, लोग पंजाबी बोल के भी कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें लिखा सिर्फ इतना है, बात का मकसद पता चलना चाहिए, क्या लिखा है उसको छोड़ें। मकसद ये है, अमेजोन वीए वो बंदा होता है, वो इंसान होता है जो अमेजोन के ऊपर किसी दूसरे इंसान को हेल्प कर रहा होता है। अब अमेजोन क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि हम अमेजोन पे क्यों बात करने लगे हैं, व्हाई अमेजोन एंड व्हाट इज अमेजोन। आपको मैंने दराज का बताया, ठीक है जी, बिल्कुल मोहसिन, कोई भी इंसान जो फार अवे बैठ के आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करे वो आपका वीए होता है। अमेजोन का वीए वो इंसान होता है जो आपके पास नहीं होता, आपके ऑफिस में काम नहीं करता, ठीक है, जैसे लोग ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, तो वो अमेजोन वीए आपके ऑफिस में नहीं है। आपका क्लाइंट जो है मे बी अमेरिका में बैठा हुआ हो और आप जो है पाकिस्तान में बैठ के उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उस बंदे के अमेजोन वीए हुए। पहली बात समझ लेते हैं अमेजोन क्या है। अमेजोन जो है जनाब वाली, आप लोगों ने अभी मैंने बताया दराज के बारे में, आपने सुना है कि दराज जो है ना वो एक बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है। दराज क्या है, एक ऐसी चीज है जहां पर आप बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, इसके अलावा आप मैचेस भी दराज पे देख सकते हैं, और दराज आपको बहुत फैसिलिटीज दे रहा है। दराज तो जी पाकिस्तान में है, एशिया के अंदर और एक दो कंट्रीज है जिसके अंदर दराज है जहां से लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। अमेजोन जो है वो बड़ी बला है, अमेजोन जो है समुंदर है आप समझ लें, और आपका जो छोटा सा दराज है एज कंपेयर टू अमेजोन, वो बेसिकली क्या है, वो आपका छोटा प्लेटफॉर्म है, वो आपका दरिया है, वो आपकी नहर हो सकती है। अमेजोन समुंदर है, अमेजोन एक ऐसा दराज जैसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, यूके, इन सारे मुल्कों में काम कर रहा है। लोग यूएई में हो, लोग यूएसए में हो, लोग ऑस्ट्रेलिया में हो, लोग जापान में हो, लोग जर्मनी में हो, वो वहां पर अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करते हैं और अमेजोन उनको वो चीज उनके घर पहुंचा देता है। समझ आ गई आपको अमेजोन क्या है। अमेजोन दराज जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ लोग चीजें बेच रहे हैं, बाकी लोग चीजें खरीद रहे हैं। दराज पाकिस्तान में है या एक दो और मुल्कों में है, लेकिन अमेजोन यूएई में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंडिया में भी है, ब्राजील में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, पाकिस्तान में नहीं है। आ जाएगा इंशाल्लाह, जरूर आ जाएगा इंशाल्लाह, अभी इस वक्त नहीं है, ठीक है। ये तब आपको समझ आ गया कि अमेजोन बेसिकली दराज है। आप में से जो भी सवाल के लिए हाथ उठा रहा है मत उठाए, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, नहीं तो एंड पे मैं आपसे सारे पूछूंगी। अब अगर आपसे कोई कहता है
कि अच्छा तुम तो बड़े सियाने बन रहे हो, तुम्हें किसी ने कहा जी अमेजोन बड़ा फेमस है, तुमने मान लिया, तो आप उसको प्रूफ दे सकते हैं। गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें कि अमेजोन की क्या सेल्स रही है 2014 से 2021 तक, और आपको ये भी पता चलेगा कि अमेजोन वक्त के साथ साथ कैसे बड़ा होता जा रहा है। अगर इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये और ये है अमेरिका। उसके ऊपर आपको ये नजर आ रहा है जर्मनी, ठीक है, उसके ऊपर यूके, और उसके ऊपर ये जापान, और उसके ऊपर बाकी दुनिया। तो सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में करता है, यहाँ लिखा है। यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजोन ने 2018 के अंदर 160 बिलियंस का बिजनेस किया, 160 बिलियंस का। जर्मनी में 19 बिलियन, फिर यूके में, फिर जापान में, फिर दो बाकी दुनिया में। तो सबसे बड़ी मार्केट जो है अमेजोन की वो यूएसए है, उसके बाद जर्मनी आता है, फिर यूके आता है, फिर जापान आता है, फिर बाकी दुनिया आती है, और फिर बाकी सारी मार्केट्स आती हैं जैसे यूएई या इधर उधर की बाकी सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह का बेशुमार डाटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, जिसमें वो बताएंगे कि अमेजोन जो है वो अमेरिका या बाकी दुनिया में कितने बिलियंस का बिजनेस कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई बिजनेस तो अमेजोन कर रहा है मिस, हमें क्या फायदा है? तो इसमें आपको ये फायदा है कि आप जो है उस बिजनेस में जो अमेजोन कर रहा है वो अकेला तो नहीं कर रहा। अमेजोन क्या करता है, वहां सेलर्स और बायर्स को इकट्ठा कर देता है, यानी चीजें बेचने वाले, चीजें खरीदने वाले। ये भी कुछ डाटा लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 3 से 6 मिलियन तक लोग जो है ना वो ज्वाइन करते हैं अमेजोन को 1 साल के अंदर। ठीक है, उसमें से जो 1 मिलियन लोग हैं तकरीबन, जिसमें जैसे हमने कहा 10 लाख लोग हैं, वो एक्टिव सेलर्स हैं, वो चीजें बेच रहे हैं, और वो अमेरिका में बैठे हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, वो कमा रहे हैं। ठीक हो गया। और एक सेलर यानी बेचने वाला जो होता है, जो भी वहां पे कोई चीज बेच रहा है, वो एवरेज में 2,000 से 3,000 डॉलर तो आराम से कमा लेता है चीजें बेच के अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो ये वजह है कि लोगों के लिए अमेजोन ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब आप कहेंगे जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से पैसे लगाऊं? मिसाल दे रही हूँ, आपके जेहन में चल रहा है कि आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड ऑन अमेजोन, मैं वहां पे सेलर नहीं बन सकती मिस, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं तो नहीं बन सकता मैडम, मेरे पास तो मुश्किल हालात है अभी, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं जॉब करता हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो कोई मसला नहीं, आप जैसे लोगों के लिए आती है ये अंडरस्टैंडिंग कि आप बने अमेजोन के वीए। वीए बनने के बाद यहाँ जो मैंने सेलर्स बताए हैं जो चीजें सेल करने आते हैं, ये जो सेलर्स जो चीजें सेल करने आता है ना, ये होता है बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। एवरीवन क्या होता है? इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर होता है, बिजनेसमैन होता है। इसके पास पैसा तो होता है पर टाइम नहीं होता। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास पैसा तो होता है पर टाइम नहीं होता, और अगर टाइम भी आ जाए तो उसके पास स्किल नहीं होती। उसे नहीं पता होता कि अमेजोन पे अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, अमेजोन पे मैं क्या सेल करूंगा, मैं अमेजोन के ऊपर चीजों की तस्वीरें कैसे लगाऊंगा, कोई ऑर्डर आएगा तो मैं उसको फुलफिल कैसे करूंगा। ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टर या बिजनेसमैन को पता नहीं होती। ये सब बातें किसको पता होती हैं? अमेजोन के वीए को। और अमेजोन के वीए को ये सब बातें कौन बताता है? मैं बताती हूँ, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, या बाकी मार्केट में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बताते हैं एक अमेजोन वीए को कि भाई देखो इस तरीके से काम होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अमेजोन क्या है मैंने बता दिया, अमेजोन के ऊपर सेलर्स क्या कर रहे हैं मैंने बता दिया। और अगर आप उस पे सेलर नहीं बन सकते, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप इन्वेस्टर नहीं है, तो आप फिर अमेजोन पे क्या करेंगे? आप उन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को एज अ वीए सर्विस देंगे, उन्हें हेल्प करेंगे कि वो आपको जो है अपना कंट्रोल दें अमेजोन का, और आप उनके लिए बाकी सारे काम परफॉर्म करेंगे। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? तो जल्दी से बताएं यस।
चलें, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात, कुछ लोग जो है ना जिनको थोड़ा सा ज्यादा पता है, कुछ तो वो थे जिन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने वहां से बात स्टार्ट की कि जिनको कुछ नहीं पता उनको कुछ पता चल जाए, ई कॉमर्स और अमेजोन और वी है। अब आते हैं वो सियाने लोग जिन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई है, जो दिन रात लगा के देख रहे हैं जी, एनेबलर्स देख रहे हैं, ई कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स, पता नहीं यूट्यूब छानी पड़ी है, और बड़े सियाने बन चुके हैं अपने अपने एतबार से, ठीक है। उन सियाने लोगों को पता है कि उनको फिर आगे ये बताया जाता है कि जी अमेजोन पे काम करने के दो बिजनेस मॉडल होते हैं। एक को वो सुनते हैं प्राइवेट लेबल कर लो, और दूसरा कहते हैं होलसेल होलसेल कर लो, और तीसरा कहते हैं ड्रॉप शिपिंग कर लो। प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ये तीन नाम है जो अमेजोन के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई बंदा अमेजोन के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज हासिल कर लेता है ना, तो उसे ये पता होता है कि अमेजोन प्राइवेट लेबल है, अमेजोन होलसेल है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, अब ये अमेजोन प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग क्या है? ये बिजनेस मॉडल्स हैं। अमेजोन कहता है भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे आके चीजें बेचना चाहते हो, चलो बिस्मिल्लाह करो, बताओ क्या बेचोगे। आप कहते हैं जी हेड एंड शोल्डर है, डव है, ठीक है, एडिडास के जूते हैं, टी ट्री ऑयल है। तो मैं ना इनसे परमिशन ले लेता हूँ, एप्पल के चार्जर्स है, एप्पल के फोन है, लिनोवो के लैपटॉप्स हैं, मैं ना इनके परमिशन ले लेता हूँ और मैं इनके माल आपकी जो है ना अमेजोन पे बेचूंगा। मतलब मैं भी एडिडास का जूता बेचूंगा, मैं लिनोवो का लैपटॉप बेचूंगा, मैं हेड एंड शोल्डर बेचूंगा, मैं डव बेचूंगा। अमेजोन कहता है सो बिस्मिल्ला, आई हैव नो इशू, नाउ यू आर अंडर द मॉडल दैट इज कॉल्ड होलसेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा एवरीवन, जस्ट एक मिनट। ओके, तो वो अमेजोन कहता है कि जी सो बिस्मिल्लाह करें, आप जरूर बेचें। आप नाउ यू आर अंडर अ बिजनेस मॉडल कॉल्ड अमेजोन होलसेल। मतलब कि आपने किसी ब्रांड की चीजें बेचनी है ना अगर, तो आपने फिर जो बेचना है वो होलसेल कहलाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है? और आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अपना शैम्पू बनाऊंगा, उसको अपना नाम दूंगा और मैं वो शैम्पू बेचूंगा, मेरे शैम्पू का नाम होगा सैफ ट्रेडर्स, ठीक है, या शैम्पू सोल्ड बाय सैफ ट्रेडर्स। या चलें छोड़ें शैम्पू को, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना वो किचन में खाना बनाने वाला स्पैचुला नहीं होता, मैं वो सेल करूंगा और मैं उसका नाम रखूंगा हुमेरा क्रिएशंस। ठीक है, मैं उसका नाम हुमेरा क्रिएशंस रखूंगी। तो अमेजोन कहता है ठीक है, तुम प्रोडक्ट बना के उसके ऊपर अपना लेबल लगवाना चाह रहे हो ना, तो ठीक है, तुम आ जाओ प्राइवेट लेबल में। सो प्राइवेट लेबल इज समथिंग जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट बनवा कर उस पर अपना लोगो लगवा कर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और होलसेल वो प्रोडक्ट है, वो तरीका है, वो मॉडल है जिसके अंदर आप किसी और प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर? ये दो मॉडल्स हैं काम करने के। दो तरीके से सेलर्स अमेजोन पे चीजें बेचते हैं, या वो पीएल करते हैं या वो होलसेल करते हैं। तीसरी बात आ जाती है ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैं नहीं कराती, ना मैंने आज तक सिखाई है, ना मैं सिखाऊंगी, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ जो लोग ये करवाते हैं उनके भी। जिसकी वजह से अमेजोन के अकाउंट्स पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ब्लॉक होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अमेजोन के अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। आपने ये शायद आप में से किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज ज्यादा हो तो उन्होंने ये बात जरूर सुनी होगी, अमेजोन ने जी 3,000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, अमेजोन ने ओकाड़ा के इतने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, अमेजोन ने जी गुजरांवाला के इतने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। बिल्कुल किए, अमेजोन ने किए, अमेजोन हक पे है कि वो ये कर रहा है। वो किसी भी प्राइवेट लेबल का अकाउंट नहीं बंद करता, ना वो किसी होलसेल वाले बिजनेसमैन का अकाउंट बंद करता है। वो बंद करता है इन भूखे नंगे ड्रॉप शिपर्स का अकाउंट। अगर आप में से कोई ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है तो माजरत के साथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि एक चीज जो आपने अपनी आंखों से देखी नहीं, ना बनवाई, ना उसको देखा, ना वो ब्रांड की है, ना वो किसी और चीज की है, और अगर ब्रांड की भी हो तो वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती है, वो आप जो है अमेजोन पे सेल करना शुरू कर देते हैं।
उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। होता क्या है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, ना तो आप बनवाते हैं, ना आप किसी ब्रांड से जाके उसकी परमिशन के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट पड़ा कहीं और हुआ है, जहां पे भी वो पड़ा हुआ है, आप उसकी लिस्टिंग लगा देते हो, अमेजोन पे लगा देते हो, फला प्रोडक्ट फला 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 अवेलेबल है। ऑर्डर आता है तो आप आगे से वो जो बंदा है जिसके पास वो माल पड़ा है, आप उसे कहते हो फला जगह पे माल भेज दो, वो उसको वहां पे भिजवा देता है, आप बीच में अपना कमीशन ले लेते हो। ठीक है, ये जो आप अपना बीच में कमीशन ले लेते हो, ये पूरा सिस्टम कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें क्या होता है, amazon को अपने कस्टमर्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, amazon को अपने कस्टमर्स बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहता है कि आप ऐसा करें, अपनी इन्वेंट्री अपने माल को मेरे वेयर हाउस में भेजें, मैं उसको चेक चुक करके आगे उसको भिजवा दिया करूं। लेकिन क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्लेम्स बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों को प्रोडक्ट अक्सर ठीक नहीं जाती है, और आपकी रेपुटेशन अमेजोन की नजर में बहुत जल्दी खराब होती है। क्योंकि कस्टमर ने अगर कंप्लेन कर दी ना, तो अमेजोन जो है ना, ये हमारे गली मोहल्लों के स्टोर्स की तरह नहीं है कि किसी ने शिकायत कर दी तो चलो करता फिरे मुझे क्या। अमेजोन लोगों को चीज वापस करता है या उनके पैसे फौरन वापस करता है, और सेलर को सख्ती से पकड़ लेता है कि तुमने गलत चीज क्यों दी, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग वाले जो लोग होते हैं, इनका अकाउंट आज ब्लॉक हो, 3 महीने बाद ब्लॉक हो, 6 महीने बाद ब्लॉक हो, या 8 महीने बाद या साल बाद, ये इतनी देर ही एक्टिव रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। लोग ये करते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो लोग $1,000 लगा के कंपनी बनवा लेते हैं, और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एक अकाउंट बंद होता है, फिर $1,000 लगा लेते हैं, फिर अकाउंट बंद होता है, फिर $1,000 लगा लेते हैं। तो वो अपना सिलसिला चलाते रहते हैं, क्योंकि $1,000 लगा के वो काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, काफी ज्यादा पैसे। लेकिन देखें, एक इंसान के ना दिल में सुकून भी होना चाहिए। ईमान या सुकून, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 1 साल में कितना पैसा आ जाए तो उसके बाद चाहे आए ना आए। वो ये सोचता है, एक बिजनेसमैन या एक कामयाब इंसान भी, कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाऊं, यानी मेरा ऑनलाइन बिजनेस मेरे बाद मेरे बच्चे देख रहे हो। क्योंकि एक दफा आप या आपका कोई भी क्लाइंट हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, जिसे आप सर्विस देने लगे हैं, वो एक दफा अगर प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर लेता है या अगर होलसेल भी स्टार्ट कर लेता है, तो आज से 10-15 साल के बाद अगर कल को उसके बच्चे भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो वो चलता रहेगा। जैसे आप समझिए, आपने जमीन का एक टुकड़ा ले लिया, उस पर घर बना दिया, उसको रेंट पे दे दिया, आप भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे। समझ रहे हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट में ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर इतनी लंबी गेम चलती ही नहीं है। मुझे कोई एक पर्सन दिखा दें जो मुझे कह दे मेरा अकाउंट पिछले 2 साल से अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग का चल रहा है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग के अगेंस्ट में आपका माइंड बनाने की जो एक वजह है, वो ये है कि देखें, आपने मेहनत करनी है अगर आपने करनी है, आपने टाइम देना है अगर आपने सच में देने का सोच लिया है, और अगर आपने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करने का सोच लिया है, तो अपनी सारी ताकत और अपनी एनर्जी उस काम में लगाएं जिसका आपको पता है लॉन्ग टर्म फायदा है। ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे मिस amazon तो ऑनलाइन है, लो amazon की अपनी थोड़ी ना गारंटी है कि वो चलेगा। ओहो खुदाया, ये मुझसे पूछा था किसी ने, 1993-94 के अंदर जेफ बिजोस ने amazon को पहली दफा बनाया था। और मैं, जितनी मैं पुरानी हूं ना, क्योंकि मैं 1993 में पैदा हुई हूँ, तो जितनी मैं पुरानी हूं ना, उतना ही पुराना amazon है। और जिस इंसान ने amazon पे 2010 में काम शुरू किया होगा, आप खुद सोचें, आज वो वाकई ही मिलियनेयर नहीं, शायद बिलियनेयर होगा। ये साकिब अजहर का मैं इसलिए बार बार जिक्र करती हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी है, कि उस इंसान ने यूके में काम करने के बाद पाकिस्तान में आके जब ई कॉमर्स पे काम किया, तो वो 2 दिन में नहीं अनेबलर्स खड़ा कर दिया उसने। ही टुक सो मैनी years टू स्टैंड। अब लोगों को अमेजोन का पता चल रहा है तो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आज से इतने साल पहले अगर किसी को अमेजोन का पता चला है, तो वो साकिब अजहर जैसे बन चुके हैं। मेरी एग्जांपल ले लें, मेरा सफर लाइफ का तो 8-10 साल का है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अगर मुझे कभी किसी ने उस जमाने में, जब मैंने यूनिवर्सिटी पूरी की थी, काश मुझे किसी ने उस वक्त बताया होता कि अमेजोन और ई कॉमर्स है, तो आज मैं भी किसी और जगह पे होती, शायद मैं चांद का ट्रिप कर रही होती।
तो आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने इसको सोचा, आप लोग अपना टाइम इस चीज को दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। इंसान एक भी अगर सीधे रास्ते पे आ जाए, एक भी इंसान अगर आपको किसी मिशन में ज्वाइन कर ले और अपने इंसान एक भी अपनी जिंदगी सीधी कर ले, तो इससे ज्यादा बड़ी नेमत कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे आपने सोच लिया कि मैंने जी अमेजोन के ऊपर काम करना है, एज अ वीए करना है या बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपने एलएलसी बनवानी होती है या अपनी कंपनी बनवानी होती है। कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक एलएलसी होती है और एक एलटीडी होती है। एलएलसी जो होती है या एलटीडी जो होती है वो हम नहीं बनाते, मैं या आप एज एन वीए नहीं बनाओगे। ये बेसिकली एक अकाउंटेंट होता है जिसको पता होता है, जो सीएज होते हैं, एसीसीएज होते हैं, ठीक है, जो अमेरिका के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बेसिकली ये सारा प्रोसेस आपके लिए करते हैं। मैंने डिटेल्स इस पे लिखी हुई हैं। आपको अमेरिका का या यूके का फोन नंबर चाहिए होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो नहीं है ना अमेजोन एज अ सेलर, आप यहाँ चीजें तो नहीं सेल कर सकते जैसे दराज पे कर सकते हो, तो आपको किसी और मुल्क में ही चीजें सेल करनी पड़ेंगी। तो फिर उस मुल्क के कुछ असूल होते हैं, जैसे पाकिस्तान में काम करने के वैसे तो कोई असूल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स तो होते ही हैं। तो यूएसए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इनका बड़ा सख्त कानून होता है, तो उस कानून को फॉलो करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपने सोचा मैं अमेरिका में काम करना चाहती हूँ या मैं किसी को अमेरिका में हेल्प प्रोवाइड करूंगी, तो फिर अमेरिका में काम करने की क्या शराइत है, क्या चीजें हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। इसके बाद कंपनी बनवाने के बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है कि आपने क्या चीज सेल करनी है। ठीक है, आप हर चीज सेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये लड़की ने बड़ा प्यारा स्वेटर पहना हुआ है, आप अगर ये सोचें कि मैं ये स्वेटर बेचना शुरू कर दूं अमेजोन पे, या मैं अपने क्लाइंट को कहूंगी कि मैं ऐसा करती हूँ कि आप स्वेटर बेचें, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसके पीछे बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। स्वेटर सारा साल सेल नहीं होते, सर्दी गर्मी की प्रोडक्ट है। इसके बाद इसमें साइजेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद जो है और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू स्वेटर सेलिंग, जो कि हम प्रॉपर कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबर और होलसेल का मैं आपको बता दिया। नीचे मैंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि आप जैसे हर चीज नहीं सेल कर सकते। इसकी वजह यह है कि हर चीज सेल करने की एक तो अमेजोन परमिशन नहीं देता, स्पेशल परमिशन चाहिए होती हैं, और इसके अलावा हर चीज सेल भी नहीं होती। आपको पता है होम एंड किचन, घर और किचन की चीजें हर घर में सेल होती हैं, तो हर घर खरीदता है। इसी वजह से अमेजोन पे भी सबसे ज्यादा जो चीजें सेल होती हैं वो होम एंड किचन की होती हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, गोरों में अगर काम करना है तो गोरे बड़े स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज के शौकीन होते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं होते, लेकिन गोरे होते हैं, इसलिए फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो आइटम्स बिकती हैं वो तकरीबन ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की होती हैं। इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये सब बातें हम कोर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि हमने किस कैटेगरी के अंदर चीजों को सेल करना है। ठीक हो गया। एफबीए और एफबीएम के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये मैं कोर्स में बताऊंगी कि ये क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में है, तो हमारा माल जो है वो अमेरिका में अगर हमने सेल करना है तो वो कहाँ होगा, वो किधर पड़ा होगा, कौन उसको स्टोर करेगा, कौन उसको पैक करेगा, कौन उसको कस्टमर के घर देख कर आएगा, ये सारे प्रोसेस है। इसको कैटेगराइज किया हुआ है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे, लेकिन हम इसको बड़े डिटेल से देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम एनालाइज करते हैं। इसके बाद आ जाती है कि आप अगर कहते हो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया मैम आपकी बातों के बाद कि जी मैंने वीए बनना है, पहले तो मुझे बताएं कि मैंने काम क्या क्या कुछ करने हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको समझ तो नहीं आएंगी, लेकिन मैंने लिखी इसलिए हुई है कि आपने कोई एक काम नहीं कर देना। ये इतना सिंपल भी नहीं है कि आपने कहा जी मैं अमेजोन वीए बनना चाहता हूँ, चुटकी बजाई और अमेजोन वीए बन गए। ठीक है, 10 साल पढ़े तो 10वीं होती है, 12 साल पढ़े तो 12वीं होती है, इंटरमीडिएट होती है। अगर आप आगे 4 साल पढ़े तो आपकी जो है वो एक बीएस होता है या एमए होता है। सो आपकी 16 साल तालीम के बाद आपको एक मास्टर्स की डिग्री मिलती है। डॉक्टर्स के ऊपर आ जाएं तो वो तो बेचारा भूल ही जाते हैं सारी जिंदगी, पढ़ते पढ़ते काम करते करते। एफएससी करते हैं, मेडिकल 5 साल पढ़ते हैं, हाउस जॉब करते हैं, स्पेशलाइजेशन के पेपर्स होते हैं, उसके बाद वो मेहनत करते हैं। जिस वक्त उनकी जेब में पैसा आना शुरू होता है उनके सर पे बाल नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कोई काम चुटकी बजा के नहीं होगा।
ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है, कीवर्ड क्या होते हैं, प्रोडक्ट को मंगवाना कैसे है, किसको ऑर्डर देना है, बनवानी कहाँ से है, उसको प्रोडक्ट को अमेजोन पे लगाना कैसे है, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। बजट कैसे प्लान करना है, कस्टमर सर्विस किस तरह से देनी है, ये टेक्निकल चीजें हम कोर्स में आपको A to Z सिखाते हैं, ताकि जब आप सीख जाएं तो उसके बाद आप दूसरों को सर्विस दे सकें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब बात आती है कि आप मुझे कहेंगे कि मेरा क्या मतलब, मेरे पास क्या हो मैम कि मैं ये कर सकती हूँ। तो पहली बात तो आपका दिमाग जो है ना वो खुला होना चाहिए। वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉसिबल में एक्चुअली आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है, और ई कॉमर्स की दुनिया एग्जिस्ट करती है, और मैंने इसमें काम करना ही करना है। मैंने अपना हर चीज इसके अंदर लगाकर अपने आप को इसके अंदर झोंक देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको कोई मेंटोर चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया, करने को तो यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, सैलर यूनिवर्सिटी भी है, ईवीएस भी है, वीबीसी भी है, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा कोच चाहिए जो आपको दिन रात आपको डंडे मार मार के काम कराए। ठीक है। जैसे आपको पता है कि किसी भी क्रिकेट टीम के कोच होते हैं, वो पूरी पूरी टीम को सख्त काम करवाते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रही थी, उसके बहुत अच्छी मूवी थी, इंडिया की मूवी थी, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी। इंडिया की वुमेन टीम थी, वो पहली दफा जब उन्होंने बनाई तो इंडिया की वुमेन टीम की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता था। तो उसकी जो कैप्टन बनती है लड़की, उसकी बचपन की स्टोरी ये होती है कि उसका घर तो सिंपल होता है, लेकिन बच्ची में शौक होता है क्रिकेट खेलने का। तो वो एक दफा प्रैक्टिस कर रही होती है, तो बहुत छोटी होती है, 8 साल की 9 साल की, तो उसका कोच उसे कहता है टांग सीधी रख के किक करो, मतलब बल्ला इस तरह से घुमाओ कि तुम्हारा ये पाँव मूव ना करे, उल्टे वाला लेफ्ट साइड का। वो बच्ची होती है, वो जब भी किक वो उसको हिट करती है बॉल को, उसका पाँव मूव कर जाता है 3 दफा 4 दफा। उसका कोच उसको कहता है, पहले प्यार से फिर सख्ती से, वो क्या करता है, एक कील लेकर आता है, एक हथौड़ी लेकर आता है, और उसके बूट के अंदर ना कील लगा देता है कि ये अब यहाँ फिक्स हो गया और अब तुम खेलो। अब वो बच्ची होती है, वो कोच उससे जब कहता है तो वो उसे रिप्लाई नहीं करती, वो कहती है ठीक है, और वो बच्ची प्रैक्टिस सारा दिन करती है। अब जब वो कील निकाला जाता है और बच्ची घर जाती है, अगले सीन में वो कील असल में बच्ची की स्किन को भी लग जाता है, उसको अच्छी खासी खून निकल आता है उसका, उसको चोट लगी होती है। तो अब कोच वहां बैठा होता है, उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं, तो वो बच्ची की पट्टी शट्टी करा के उठते हुए कहता है कि सुबह 6 बजे आ जाना, ग्राउंड पे आ जाना। उसके माँ बाप कहते हैं उसको चोट लगी हुई है, तो वो कहता है कि सुबह 6 बजे ग्राउंड पे आ जाना। अब वो बच्ची ही इंडियन कैप्टन की कैप्टन बनती है, वो छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में कैप्टन बनती है, और वो इंडिया को जितवाती है। कहने का मकसद क्या है कि जब आपके अंदर एक आग होती है ना कि मैंने कुछ करना है, तो सुबह 6 बजे उठना भी बहुत आसान लगता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4:15 पे मैं बिस्तर से बाहर आती हूँ, और मैं उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूसली सारा दिन काम करती हूँ। बीच में अगर सोती हूँ तो थोड़ी देर सोती हूँ, घंटा डेढ़ सोती हूँ, मेरा बेटा छोटा है तो मुझे सोने नहीं देता। लेकिन मैं 4 बजे क्यों उठती हूँ? जब सारी दुनिया सोई हुई है, तो तहरी मशरफ तुमने वो करके दिखाना है जो दुनिया ने अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। जो सीड होता है ना, सीड एवरीवन, बीज, बीज कितनी देर तक जमीन के अंदर रहता है और लोगों को लगता है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और फिर उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है जो इतना नाजुक होता है कि उसको कोई भी परिंदा नोच के ले जाता है। लेकिन अगर उसकी केयर की जाए, उस पे सालों साल लगाए जाएं, तो वो एक छोटा सा बीज, एक पौधा और एक दरख्त बनता है। और आम जैसे दरख्त पे जहां पे फलों का बादशाह लगता है, उसको भी फल देने में 3 साल लगते हैं। तो आप ये मत सोच के आइएगा कि अच्छा जी मैडम से कोर्स कर लें या जहां से भी कोर्स कर लें, अगले दिन हमारी ट्रेन चल पड़ेगी और हम तो मिलियनेयर बन जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दिल में आग है, जोश है, कहीं पहुंचना है, कुछ बदलना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। मेंटोरशिप का जरूर ख्याल रखिएगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर आपको करनी पड़ती है। ये मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आप वीए के तौर पे काम करते हैं तो आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। एज अ वीए आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बस एक क्लाइंट चाहिए जो आपको अपना अकाउंट दे दे और वो पैसे लगाएगा, आपको सैलरी देगा। सैलरी $300, कम से कम $300 से लेकर लोग 2-2 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं। गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, आपको बड़ी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। वो यही लोग हैं, वो यही सब पढ़ते हैं, उन्होंने कोई स्पेशल कुछ नहीं पढ़ लिया।
ठीक है, बस बात ये है कि वो डिटर्मिन्ड थे कि उन्होंने करना है और वो कर रहे हैं। होलसेल मॉडल अगर कोई करना चाहता है, तो अगर बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें उसको कम से कम $5,000 चाहिए अमेरिका में काम करने के लिए, जो कि अब चेंज हो गया है। ये तब की बात मैंने लिखी हुई है, एक्चुअली ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, 2 महीने पहले मैंने एक दफा दिया था, तब ये तभी की बनाया हुआ डाटा। तो उस वक्त में डॉलर नीचे था, अब डॉलर बहुत महंगा हो गया, तो इस वजह से 5,000 से $6,000 होलसेल में चाहिए होता है। प्राइवेट लेबल के अंदर आपको $25,000 तक चाहिए होते हैं। ये दोनों चीजें बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर सकता है। और उसके बाद ये है कि अब आप मुझे ये पूछेंगे मुझे कामयाबी कब मिलेगी, तो देखिए आपको पहले तो मेरे साथ कोर्स करना पड़ेगा, अगर मेरे साथ कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात के साथ कहानी खत्म करती हूँ, कि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता। आप जब यूनिवर्सिटी से डिग्री करके निकलते हैं ना, तो आप जीरो पे खड़े होते हैं। फिर आपको कहते हैं जी फ्री इंटर्नशिप करो, आप कहते हैं ठीक है मैं कर लेता हूँ। इंटर्नशिप साल की 6 महीने की 8 महीने करने के बाद आपकी सैलरी कितनी लगती है? 18,000 रुपए। आपने लाखों रुपए अपनी तालीम पे लगाया होता है और आपकी सैलरी क्या होती है? 18,000 रुपए। और आप बिस्मिल्लाह करके और शुक्रिया करके कहते हैं बहुत शुक्रिया मुझे दे दे। या अगर आपने को बहुत बड़ी एजुकेशन हासिल कर दी है, तो उसके अंदर आपको क्या सैलरी मिलेगी? 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। किसी की 40,000 सैलरी लगती है तो वो पागल हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरी पीछे जिंदगी के इतने साल जाया हुए हैं, और जाया नहीं हुए, चलो इन्वेस्ट हुए हैं, और मैंने इतना लाखों रुपया लगा दिया, और अब मुझे जाके 40,000 मिल रहा है, और आप उस पर बिस्मिल्लाह करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो ही होते हैं ना कंपनी के, फिर आप सीखते हैं, फिर आप समझते हैं, फिर आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीईओ और जो भी होते हैं आप बनते चले जाते हैं। और उसमें भी फिर जब आप बनते हैं तो आपके सर पे बाल नहीं होते, खवातीन के मुंह पे झुर्रियां होती हैं, बच्चे बड़े हो गए होते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको अमेजोन पे सक्सेस के लिए इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे आपके काम आएंगे, और आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगा। मैं 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मुकाम पे हूँ कि मैं लाखों रुपया महीना कमा रही हूँ। तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन आपको साल की कमिटमेंट करनी पड़ेगी। मेरे साथ आएंगे तो मेरे साथ करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी। 1 साल तक आपने बिस्मिल्लाह करके मेरे साथ काम करना है, सीखना है, और सीखते चले जाना है। और 1 साल बाद आप इस तरह रेडी होंगे, आई अश्योर यू, कि आप जो हैं वो कर सके अपनी जो भी आपके मामलात हैं आप उनको देख सके। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे जल्दी से पूछ ले, क्योंकि मेरा बेबी छोटा सा है और अब वो रो रहा है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देती हूँ। चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, माय फ्रेंड डू अ ड्रॉप शिपिंग सेट एन ऑफिस एंड, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वो बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं। लेकिन मुझे बस प्रूफ चाहिए कि किसी ने 2 साल में सलसल काम किया हो ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट खोल के। जिस अस्सलाम वालेकुम, सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मेरी जो है असिस्टेंट हैं उनकी अम्मी का फोन आई जा रहा था। अच्छा, अब उसने किसी ने कहा कि एलएलसी क्या होती है, रजिस्टर करने के लिए कितने डॉलर पे करने। देखिए किसी कंपनी में किसी मुल्क में मोहसिन काम करना है ना, तो उसके कंपनी या सॉरी उस मुल्क के असूलों को मानना होगा। तो एलएलसी बेसिकली कहते हैं कि जिसके अंदर आपने अपना जो है एक अमेरिका में अगर आपने अपना कंपनी ओपन करना है तो वो एलएलसी होगा, और अगर आपने यूके में ओपन करना है वो एलटीडी होता है। इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटेंट देता है। अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे फ्लोरिडा, मिशिगन, टेक्सास,
ठीक है, न्यूयॉर्क आपने सुना ही होगा, व्योमिंग, ये वो। तो हर एक स्टेट में अलग एलएलसी बनती है। एक एलएलसी काफी है, हर स्टेट में नहीं बनानी, लेकिन किसी एक स्टेट में बनती है। तो वो आपको $500 से $1000 के बीच में पैकेज मिलता है, जिसमें आपका फोन नंबर, एड्रेस, कंपनी, आपके अमेरिका के बैंक अकाउंट, सब कुछ अकाउंटेंट बना के देता है। मेरी टीम अकाउंटेंट्स, वी हैव अकाउंटेंट्स, हम अपने क्लाइंट्स के, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स के क्लाइंट्स हों चाहे मेरे क्लाइंट्स हो, हम उन्हीं से काम करवाते हैं। ठीक है, वो ऑथेंटिक काम करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना चाहती हूँ, हाउ आई कैन मेक अकाउंट? डियर, आपने अकाउंट नहीं बनाना। आपने क्यों अकाउंट बनाना है? अकाउंट जो होता है वो आपका इन्वेस्टर बनाता है, जिसके पास $25,000 है, जिसके पास $6,000 है। क्या आपके पास डॉलर्स हैं? आपके पास तो नहीं होंगे। आपने वीए बनना है तो आपने अकाउंट कोई नहीं बनाना। आपने सिर्फ अमेजोन का कोर्स खरीदना है और सीखना है कि आप कैसे किसी को सर्विस दे सकती हो। खुद कोई अकाउंट नहीं बनाना। आई रिपीट, आपने कभी भी खुद से कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं करनी। अकाउंट सिर्फ वो बना सकते हैं या तो जिनके पास पैसे हों, ठीक है। जिसके पास पैसे नहीं, जिसने सर्विस देनी है, उसने सिर्फ कोर्स खरीदना है सीखने के लिए कि जो ये सारा काम है वो कैसे होता है। ठीक है। फ्लोरिडा में भी हाँ बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन आई गेस फ्लोरिडा वाली शायद $650 या $600 कुछ इस तरह से करके है, डिफरेंट है। वो जब कोई कहता है तो फिर उसमें वही सी के क्या है और क्या बजट दे सकते हैं, ठीक है, उसमें फिर अकाउंट और अमेजोन का अकाउंट यानी सेलर सेंट्रल भी उसमें ही बन जाता है सारा कुछ। ठीक है, जो भी वीए बनना चाहता है, असिस्टेंट के स्पेलिंग ठीक करें, ZH, जो भी बनना चाहता है भाई उसे कोर्स करना पड़ेगा ना, उसे सीखना पड़ेगा। यू नीड अ कोर्स, यू नीड अ मेंटोर जो आपको हेल्प करे, सिखाए कि कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये शेयर करूं, ये है जी एक अदद अमेजोन का, ये देखें। अब ये अमेजोन है, इसको अगर आप ओपन करें तो ये अमेजोन है। इस अमेजोन के ऊपर हमने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये कैन ओपनर बेचना चाहते हैं तो ये कैन ओपनर सेल होगा, इसके ऊपर तस्वीरें लगेंगी जैसे ये लगी हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसका टाइटल लगेगा, ये प्राइस लगेगी, ये सब कुछ सिखाया जाता है कि आपने ये सारी चीजें कैसे लगानी है, ये तस्वीरें कैसे बनवानी है और इसको कैसे आपने सेल करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है वीए के कोर्स के अंदर। तो आप उस कोर्स को करके अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, कोर्स की फीस? डियर, आपको ये सब कुछ जो है ना वो सैफुर रहमान है, अल असर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैनेजर हैं, बेसिकली जिसके थ्रू आप आए हो इस कोर्स को करने, वो आपको बता देंगे, आप उनसे राब्ता कर लें। ठीक है, अल असर वालों से आप राब्ता कर लें। मैम, आपसे सीख के भी कोर्स करना, नहीं मुझसे सीख के क्यों कोर्स करना है? मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरे साथ आपने जब आना है, मैंने आपको सिखाना है। आपने बस ये सोच के आना है कि आपने सीखना है। ठीक है, आई विल टीच यू एवरीथिंग। मेरे से सीखने के बाद थोड़ी ना कोर्स करना है आपने। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? पता नहीं, कोई कोई मुझे कह रहा था मैंने आपसे कुछ पूछना था। प्लीज जल्दी पूछ लें, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोगों का भी बहुत टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू सो वेरी मच आपका अगेन। किसी का जो भी सवाल था, किसी ने हैंड रेज करना है तो वो हैंड रेज कर सकता है, और जिन्होंने जाना है वो जा भी सकते हैं। नो नीड टू स्टे सो मच लॉन्ग। ठीक है मोहसिन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आपके दिमागों में कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जो कि शायद आपने पहले ना सोची हो। यू आर नॉट लिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड, बिकॉज आपको बनाने वाला लिमिटेड नहीं है। तो हमेशा अपनी सोच से ज्यादा देखें, सोच से ज्यादा सीखें, सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऊपर है जिसने आपको बनाया है वो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है। तो उसने आपको बनाया है तो आप में भी पावर्स हैं, यूज दीज पावर्स, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए, पर अच्छे मकसद के लिए यूज करें। टाइम वेस्ट मत करें, टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम गुजर जाए तो फिर नहीं आता। तो टाइम को भी वेस्ट मत करें। मुझे एक दफा किसी ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैंने उसे कहा कि मुझे अपनी आंख दे दो, मैं तुम्हें 50 लाख दे देती हूँ।
तो उसने कहा कि नहीं, आंख तो नहीं दे सकती। मैंने कहा चलो ऐसा करो, अपने दोनों हाथ मुझे दे दो, दोनों टांगे दे दो, मैं तुम्हें 4 करोड़ रुपया दे देती हूँ, तुम अमीर हो जाओगे। तो उसने मुझे आगे से कहा कि नहीं नहीं, क्या हो गया आपको, मेरे हाथ पाँव मेरी आंखें, ये तो मेरी कीमती चीजें हैं, मैं इनके बगैर कैसे सरवाइव करूंगा। तो मैंने कहा तुम देखो तुम कितने अमीर हो, हमें अपनी आंखों की, अपने हाथों की, हमारे पाँव की, टांगों की, गुर्दों की कदर नहीं है। ठीक है, तो हम एक्चुअली अमीर ही होते हैं, मसला ये होता है कि हमने इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है और हम इनको यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, हम अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करना चाहते। हम सुबह बिस्तर से नहीं उठ सकते, हमने और क्या करना है। ठीक है, या हमारी जिंदगी में मोटिवेशन ही नहीं है, कोई जोश ही नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है। आपको पता है रॉकेट एरोप्लेन से ज्यादा तेज उड़ता है, और रॉकेट एरोप्लेन से ज्यादा तेज सिर्फ उड़ता ही नहीं है, हवा से बाहर भी चला जाता है। और हवाई जहाज सिर्फ इंसान के हवा में रहते, मतलब सिर्फ जमीन के एटमॉस्फेयर में रहता है। तो मैं अक्सर ये कहती होती हूँ कि रॉकेट इसलिए ज्यादा तेज चलता है या बाहर हवा में भी चला जाता है, वो इसलिए क्योंकि रॉकेट जो है ना, उसके पीछे उसकी जो धूम होती है उसमें आग होती है। तो ये आग जो होती है ना, ये इंसान की जिंदगी में होगी तो इंसान ज्यादा कामयाब होता है, इस आग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। चले, मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह ताला हम लोग जो